वंदे पुरुषोत्तमम। सुख और दुख, ये देखिए बहुत ही परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं सुख और दुख ये मन का भाव का एक एक स्तर है। हमारा मन, वही मन सुख का अनुभूति होता है, वही मन में दुख का अनुभूति होता है। हमारे अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं वो भाव ही हमारी सुख और दुख का अनुभूति कराते हैं। तो सुख और दुख जो है ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। ये हम अगर चाहते हैं तो हम इसको भगा सकते हैं। तो इसको चाहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको चाहने के लिए हमें परम पुरुष या हमारे आदर्श या हमारे जीवन देवता के निर्देश और उनको अनुशीलन करते हुए जीवन यापन जब करते हैं तो हम सहजता के साथ हम जीवन में सुख दुख के जो प्रभाव हैं उस प्रभाव से हम अपने आप को बचा लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, सुख और दुख किस तरह से हमारे शरीर में बैलेंस रहता है। सुख और दुख बैलेंस रहने का कारण है यदि हम वर्तमान में सुख में जीवन बिता रहे हैं और इसके वजह से हमारे अंदर एक अहंकार उत्पन्न होता है, वो अहंकार हमें पतन की ओर ले जाता है और वो पतन हमारे दुख का कारण बनता है। और जब हम दुख में रहते हैं, जब हम दुख में जाते हैं और दुख में रहते हैं और दुख में हम चिंतन करते हैं, सत राह पर चलता है, हमारे अंदर अहंकार की कमी आती है और उस अहंकार की कमी के वजह से हमारे अंदर दुख का संचार होता है। क्योंकि जब अहंकार शून्य होते हैं तो लोगों से प्यार मोहब्बत और संपर्क हमारा और बढ़ जाता है। और ऐसा संपर्क जब बढ़ते हैं तब हम विस्तार में जाते हैं और विस्तार में जाने पर हमारे अंदर प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, अनुशीलन, मतलब विनम्रता, शालीनता, ये सब हमारे अंदर उत्पन्न होता है। और ये जब उत्पन्न होते हैं तब हमारे जीवन में दुख का लेश मात्र नहीं रहता है, जीवन में सुख की अनुभूति होती है। तो जीवन में सुख और दुख हमें प्रभावित ना कर पाएं, ये हमारी जीवन की साधना है। और ये सुख दुख हमें प्रभावित ना कर पाए तो उससे क्या होना पड़ेगा? दृढ़ विश्वास। हमारे अंदर विश्वास, और विश्वास क्या कि यह जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। क्योंकि जगत में हम केवल अपने देह के द्वारा कुछ सेवा करके, इस प्रकृति की सेवा दे करके हम उस अनुभूति लाभ करने के लिए आए हैं। और जब उस अनुभूति को प्राप्त करते हैं, उस अनुभूति के द्वारा हम एक भाव जगत में जाते हैं और वही भाव जगत से हमारी जो आगामी जो जन्म है वो जन्म हमारा सुंदर होता है। इसीलिए भौतिक जगत को पार करना हम सबके लिए कंपलसारी होते हैं। क्योंकि भौतिक जगत के पार किए बिना हम अनुभूति को लाभ नहीं कर पाते हैं और बिना अनुभूति के ज्ञान नहीं होता है, और ज्ञान के बिना हम इस भवसागर को पार नहीं कर पाते हैं। और ज्ञान क्या है? वास्तव ज्ञान वही है जब हम समझ जाएं क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या निराकार है, क्या साकार है, क्या ब्रह्म है और क्या ब्रह्म रहित है। जब हम इस चीज़ को जान जाएंगे, वास्तविक सत्य से हमें परिचय हो जाएगा, तब भौतिक जगत के परिवर्तन हमारे मन को, हमारी हृदय को परिवर्तित नहीं कर पाएगा। तब हम निष्प्रभावशील बन करके हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ना तो हमें सुख प्रभावित कर पाएगा, ना तो हमें दुख प्रभावित कर पाएगा। जीवन आनंद से भर जाएगा। वंदे पुरुषोत्तम।